अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अब तमाम ठीक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम मुसलमानों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत में एक ईमानदार का वाक़या है। तो प्यारे नाज़रीन, अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे नाज़रीन, अगर आप ऐसी इस्लामी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो अब तक बआसानी से पहुंच सकें। अमीर अल मोमिनीन हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीर अल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाए। आपने दुई सुनने के बाद मुल्जिम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तो अपनी सफाई में क्या कहता है। मुल्जिम ने अर्ज की, हाँ अमीर अल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। मैंने जोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया था। फारूक आजम ने फरमाया, गोया तो अपने जुर्म का इकरार करता है। मुल्जिम, हाँ अमीर अल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। आपने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया और इसके एवज तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्जिम ने जवाब दिया, आका मुझे आपके हुक्म और शरीयत मतहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा कौन जामिन होगा तुम्हारा कि तुम वाकई वादा को ऐफा करने के लिए तीसरे दिन अदालत आलिया में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। उम्र फारूक के इस इरशाद पर इस जवान राना ने पुरुम्मीद नजरों से हाजिरीन मजलिस का जायजा के बाद हजरत अबूजर गफ्फारी के मुतदीन पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इशारा करके कहा, ये मेरी जमानत देंगे। खलीफा अल रसूल ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो इन्होंने कहा, बेशक मैं जमानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन बाद तकमील कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस जमानत के बाद मुल्जिम को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलील अल कदर सहाबा और मशीरान खिलाफत दरबार में जुमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए। हजरत अबू जर गफ्फारी भी आ गए और मुल्जिम का बेकरारी से इंतजार होने लगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, सहाबा किराम का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुल्जिम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा को अबूजर की निस्बत परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा मुद्दईवा ने भी दरियाफ्त किया, मगर इन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौम गुजर गए और मुल्जिम ना आया तो मैं अपनी जमानत पूरी करूंगा। परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाजिरीन परेशानी की इंतहा पर पहुंच गए और दहला देने वाले अंजाम के तस्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुल्जिम दरबार में आ हाजिर हुआ। इसका जिस्म पसीने से शराबवर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी, मुसलसल भागने से इसकी सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाया जाए। आप रजी अल्लाह अन्हा के दरियाफ्त करने पर मुल्जिम ने बताया, वाक़िया यूं है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गया। मौत से पहले उसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो इसके सुपरित कर देना। मैं वो सोना एक जगह रखाया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना इसके सुपरित करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत इसके सुपरित कर दी जिसकी वो थी। अमीर अल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा ने अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आपने उसकी जमानत क्यों दी थी, क्या ये आपका वाकिफ था? इन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक न था, सिर्फ ये बात थी कि जब उसने पर उम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर भरे मजमा में भी मैं इसकी जमानत न दूं तो कल क़यामत के दिन रब अल इज़्ज़त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने आदमियों में से कोई भी इसका जामिन न बन सका, इसलिए मैंने उसकी जमानत दी। हालांकि मैं उसे बिल्कुल न जानता था, न मुझे ये मालूम है कि ये कहाँ रहता है, बस इसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिला दिया था कि
वादा का पका है और मैंने जमानत दे दी। ये बात सुनकर हाजिरीन महफिल अश्कालूद हो गए। मुद्दईवा ने इल्तिजा की कि ए अमीर अल-मुमिनीन, हमने अपने बाप का खून मुआफ कर दिया तो इस तरह प्यारे नाजरीन इस नौजवान पर कत्ल का जुर्म मुआफ हो गया। प्यारे नाजरीन, अब मुझे इजाजत दें, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसी और नई वीडियो के साथ अब से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।